कहानी का नाम काले जादू की ताकत। एक छोटे से गांव सोनपुर की एक साधारण लड़की रीमा एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसका सपना था कि एक दिन वह बहुत अमीर बनेगी और अपने परिवार की गरीबी को दूर करेगी। लेकिन भाग्य ने उसके लिए कठिनाइयां ही तय की थीं। एक दिन रीमा को गांव के पुराने पुस्तकालय में एक प्राचीन किताब मिली। किताब का नाम था काले जादू की शक्तियां। रीमा ने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। किताब में ऐसे अनोखे मंत्र और विधियां लिखी थीं जिनके द्वारा कोई भी अमीर बन सकता था। रीमा की आंखों में चमक आ गई। उसने ठान लिया कि वह इन मंत्रों को आजमाकर अमीर बनेगी। किताब के अनुसार एक विशेष चांदनी रात को उसे एक सुनसान जगह पर जाकर अनुष्ठान करना था। रीमा ने सब तैयारियां कीं और ठीक आधी रात को वह जंगल के एक पुराने खंडहर में पहुंची। उसने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और कुछ ही देर में हवा में अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। आसपास का वातावरण डरावना हो गया। पेड़ तेजी से हिलने लगे और एक ठंडी हवा का झोंका आया। अचानक उसके सामने एक रहस्यमयी छाया प्रकट हुई। छाया ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। रीमा ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। छाया ने कहा, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है और तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। अगले ही दिन रीमा के जीवन में बदलाव आने लगे। उसे अचानक से बहुत सारा धन मिल गया। वह जिस भी काम में हाथ डालती वह सफल हो जाता। कुछ ही महीनों में रीमा एक अरबपति बन गई। उसके पास बड़े बड़े बंगले, महंगी कारें और खूब सारा धन था। लेकिन धीरे धीरे रीमा को एहसास हुआ कि उसकी आत्मा में कुछ अजीब सा बदलाव आ रहा है। वह पहले की तरह खुश नहीं रह पा रही थी। एक रात रीमा को एक डरावना सपना आया। सपने में वही छाया उसके सामने आई और उसने कहा, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। अब तुम्हें अपनी आत्मा मुझे देनी होगी। रीमा भयभीत हो गई और समझ गई कि उसने बड़ी गलती की है। रीमा ने उस काले जादू की किताब को वापस लाइब्रेरी में जाकर देखा और उसे वापस पढ़ने का प्रयास किया। उसमें लिखा था कि आत्मा को वापस पाने का एकमात्र तरीका था कि वह सभी धन दौलत त्याग दे और एक साधारण जीवन जीने का व्रत ले। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। एक दिन रीमा ने फैसला किया कि वह सब कुछ छोड़कर अपनी आत्मा को वापस पाने की कोशिश करेगी। उसने अपने सभी धन दौलत गरीबों में बांटना शुरू किया और एक साधारण जीवन जीना शुरू किया। लेकिन छाया ने उसे आसानी से नहीं छोड़ा। हर रात उसे डरावने सपने आते और उसे लगता कि उसकी आत्मा उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। आखिरकार एक रात रीमा ने अपने परिवार और गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और सबके सामने अपनी गलती कबूल की। उसने कहा, मैंने लालच में आकर काले जादू का सहारा लिया और आज मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं आप सबके सामने वादा करती हूं कि अब से मैं एक साधारण जीवन जीऊंगी और अपने कर्मों से अपनी आत्मा को वापस पाने की कोशिश करूंगी। गांव वालों ने रीमा को माफ कर दिया और उसे सहारा दिया। धीरे धीरे रीमा की आत्मा को शांति मिली और वह एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जीने लगी। रीमा ने सीखा कि सच्ची खुशी और शांति धन में नहीं, बल्कि सच्चे और नेक कार्यों में है।